अच्छा, कभी आपने ये नोटिस किया है कि हम किसी काम को पूरे शिद्दत के साथ चालू करते हैं, जैसे कि जिम जाना हो गया, कोई स्किल सीखना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोडिंग स्किल हो गई, XYZ कुछ भी करना हो गया, बट 3 से 5 दिन बाद हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। हमारा वो सैचुरेशन पॉइंट हिट हो जाता है। तो क्या हम में वो टैलेंट नहीं है, क्या हम उसके लायक नहीं है, या हमारी डायरेक्शन क्लियर नहीं है? ऐसे कौन कौन से रीजंस है, या कुछ ऐसा भी रीजन है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है? तो अगर तुम भी ऐसे व्यक्ति हो जो अपने गोल को 3 से 5 दिन में ही क्विट कर देते हो, तो तुम सही वीडियो पे हो। आज हम इस कंप्लीट वीडियो में ये जानने वाले हैं कि कैसे हम क्विट करने वाले पर्सन में से ऐसे पर्सन बन जाएं जो कि लंबे टाइम तक उस काम को करते रहता है, जब तक उसमें सक्सेस नहीं मिल जाता या फिर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाते, तब तक उस काम को वो करते रहता है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। सो बढ़ते हैं हमारे डे 1 में। एक्साइटमेंट। तुम्हारी हर एक नई जर्नी एक्साइटमेंट के साथ शुरू होती है। नया नोटबुक, नए गियर्स, नया डिवाइस, नया रूटीन, नया गोल, सब कुछ हमें पहले दिन एक्साइटमेंट दे रहे होते हैं और इसी मोमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ बदल जाएगा। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। हम एक्शन से ज्यादा इमेजिनेशन से मोटिवेट होते रहते हैं। मतलब हमें एक्शन के द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलने चाहिए थे, हम काम करें उसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए था, तो हम इमेजिन करने लगते हैं और उसके थ्रू मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं, मोटिवेट होने लगते हैं। हम डायरेक्ट उस रिजल्ट को इमेजिन करते हैं और वो खुशियों को प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमें वो गोल को प्राप्त करने के बाद होनी चाहिए थी। मतलब जब तुम अपना गोल प्रॉपर हिट कर लो, उसके बाद जो तुम्हें खुशी महसूस होनी चाहिए थी, तुम उसको पहले से ही इमेजिन करके खुश हो लेते हो। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे हम शुरू में जिम ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल फिट बॉडी इमेजिन कर लेंगे और उसको देख के उसको इमेजिन करके खुश हो लेंगे, अभी उसकी सारी खुशियां अभी प्राप्त कर लेंगे। हम खुद को प्रॉपर ऐसे इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, हम वो खुशी अभी महसूस कर रहे होते हैं। हमने पढ़ाई स्टार्ट किया है तो बिल्कुल रिजल्ट को ही इमेजिन करने लगते हैं। हमने कुछ प्लान इमेजिन किया है, बिजनेस इमेजिन किया है कि हमको ये करना है, हम उसको प्रॉपर एंड पे जाके इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुरुज ने हमें ऐसे ही बता रखा है कि हमको एंड गोल इमेजिन करना चाहिए, फिर मोटिवेट होना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। बुलशिट, बुलशिट। कितनी बार तुमने ऐसा काम किया लेकिन वो उस काम को तब भी कंप्लीट नहीं कर पाए हो? हुआ है ना बहुत बार। अब पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस प्रोसेस को इमेजिन नहीं करते, हम सीधा डेस्टिनेशन को इमेजिन करते हैं, रास्ते को इमेजिन करते ही नहीं है। इसीलिए हमारा फर्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट में जा रहा होता है, क्योंकि हम फर्स्ट डे बिल्कुल इमेजिनेशन में, अपने ही डिल्यूजन में जी रहे होते हैं और हमको खुशी उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले ही हो जाती है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट दिन पता है रियलिटी नहीं देख रहे होते, हम पॉसिबिलिटी देख रहे होते हैं कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब हमारा डेस्टिनेशन हिट हो जाएगा, जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे होंगे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। तो हमारा डे 1 प्रॉपर एक्साइटमेंट में जाता है। अब बढ़ते हैं डे 2 पे। अब होती है तुम्हें रियलिटी हिट। दूसरे दिन एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब रियलिटी आती है तुम्हारे सामने। क्योंकि जिम में तुम्हारी बॉडी पेन होती है, वही रीडिंग तुम्हें बोरिंग लगने लगती है, वीडियो बनाने में एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं आते हैं, तुमने बिजनेस जो प्लान किया होता है उसमें हर्डल्स आने लगती हैं, इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक होने लगती है, और सबसे ज्यादा खराब यहीं पे एक पॉइंट आता है। ऐसा एक सिंगल थॉट आता है तुम्हारे दिमाग में और वो तुमसे आके ये कहता है कि शायद ये तेरे लिए नहीं है, शायद ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? देखो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम पहली बार रियलिटी को फेस कर रहे हो, अपने उस डेल्यूजन से निकल के। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा हर स्किल सीखना, कोई नया स्टेप लेना, लाइफ में ग्रो करना, ये सब जब तुम करना स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में, तो ऑकवर्डनेस आएगी। हर जर्नी शुरू में डिफिकल्ट लगती है मेरे भाई। तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, जितने भी बिगिनर होते हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, उनकी लाइफ में स्टार्टिंग में ऑकवर्डनेस आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। वो उनका रूटीन होता है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, ये उस हर इंसान के साथ हुआ है जो कि तुम्हारे इमेजिनेशन पे बैठा हुआ है। तुम जो इमेजिन कर रहे हो वो लाइफ वो जी रहा है, उसके लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। अब बढ़ते अपने डे 3 पे, मोटिवेशन का दी एंड। अब आता है सबसे डेंजरस दिन, डे 3, क्योंकि अब ना एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है और वो डिजायर्ड रिजल्ट अभी तक हमको मिला नहीं होता है, क्योंकि 3 दिन में तो किसी को सक्सेस नहीं मिलनी है। तुम 3 दिन में कोई भी स्किल में मास्टरी प्राप्त नहीं कर सकते हो, बेसिक्स जान सकते हो बस। अब तीसरे दिन तुम्हारा ऐसा हाल हो जाता है, तुम्हारी मेहनत तो कंटिन्यूअसली लग रही होती है लेकिन सामने से उतना रिजल्ट नहीं मिलता या फिर रिजल्ट मिलता ही नहीं है। और पता है हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसको रिवॉर्ड पसंद होता है। अगर उसने थोड़ा सा काम किया, उसको कुछ रिवॉर्ड मिल गया, वो उस काम को और करेगा उस रिवॉर्ड को लेने के लिए। लेकिन जब वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना, तब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा,
उसको काम करने का मन ही नहीं करेगा, वो तुम्हारे सपोर्ट में आएगा ही नहीं। और जैसे ही वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तुम्हारे ब्रेन को, वो एनर्जी बचाने लगता है कि इस काम को क्यों करना है, इससे तो कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तब वो कुछ बातें कहना चालू करता है तुमसे। वो तुमसे कहता है चलो छोड़ो यार, इसको कल करेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अभी मूड नहीं कर रहा है, हम इसको बाद में करेंगे। और धीरे धीरे वो गोल तुम्हारी आंखों से दूर होता चला जाता है। देखो ज्यादातर लोग ना फेलियर की वजह से क्विट नहीं करते, ज्यादातर लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनको उस टाइम में रिजल्ट मिलता ही नहीं है। उनको लगता है 3-4 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, और उनको ऑब्वियस सी बात नहीं मिलेगा, क्योंकि 3-4 दिन में कैसे रिजल्ट पालोगे तुम। देखो जैसे जो भी तुमने गोल सेट किया हुआ है, कुछ भी XYZ चीजों को इमेजिन किया हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्किल सीखनी है, यहाँ पहुंचना है, तो जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो तो भले तुमको बाहर कुछ रिजल्ट ना दिखे, मेहनत तुम्हारी कंटिन्यूअसली लग रही हो, तुम अंदर से बिल्ड होते हो, अंदर से उस लायक बनते हो कि तुम्हें वो चीज, वो सक्सेस, वो सारी डेस्टिनेशन जिसको तुमने इमेजिन कर रखा है, उसके तुम लायक बन पाओ। जब तुम अंदर से उसके लायक बन जाओगे, तुम्हारे हाथ में परोस दी जाएंगी वो चीजें, तुम मास्टर बन जाओगे उस चीज के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट तुम्हारे अंदर प्रोड्यूस होता है, फिर अंदर तुम उसके लायक होते हो, तुम्हें बाहर वो रिजल्ट दिखने चालू हो जाता है। खैर अब हम कुछ हिडन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो ज्यादातर लोग एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ना रिजल्ट को टारगेट बनाते हैं, सीधा के सीधे रिजल्ट को। उसके बजाय उनको क्या करना चाहिए पता है, प्रोसेस को टारगेट बनाना चाहिए कि प्रोसेस हमें क्या होगा, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये टारगेट होना चाहिए, rather than कि हम फाइनल वाले को टारगेट बनाएं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, लोगों की सोच क्या होती है पता है, हमेशा इमेजिन क्या करते हैं और हमेशा बोलते क्या है, आई वॉन्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, आई वॉन्ट 6 पैक एप्स, आई वॉन्ट फ्लुएंट इंग्लिश। बट ये सब तो रिजल्ट है ना मेरे भाई, तुम रिजल्ट पे ही पूरा 80% एनर्जी लगा दी है अपनी, इमेजिन करके रख दिए प्रॉपर। एक बात मेरी याद रखो कि रिजल्ट, जो तुम्हारा रिजल्ट है उसको तुम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो है तुम्हारे डेली के एक्शन जो तुम्हें उस गोल तक पहुंचाएंगे, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये डेली 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 एक्शन जो करते जाओगे वो तुम्हें गोल तक लेके जाएगा, ना कि तुम्हारा इमेजिन करना कि तुम गोल पे पहुंच चुके हो। तुम्हारा एक्शन ये होना चाहिए कि आज मुझे वर्कआउट करना है, आज मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे ये स्किल पे काम करना है, आज मुझे 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। तुम्हें एक्शन ओरिएंटेड चीजों को सोचना चाहिए हमेशा हमेशा। देखो जब हमारा फोकस रिजल्ट पे होता है तो हमारी ना धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही होती है वो हमको बहुत ही स्लो लगती है, बहुत ही स्लो या ना के बराबर लगती है। लेकिन जब फोकस प्रोसेस पे होता है तो पता है क्या होता है, तब बनती है हमारी कंसिस्टेंसी। और जैसे ही हमारी कंसिस्टेंसी बन गई, तुम समझो तुम डेली रिजल्ट पा रहे हो, डेली रिजल्ट पा रहे हो, उस दिन तो तुम बैठ के केवल सेलिब्रेट करोगे जिस दिन तुम वो पा लोगे, जिस दिन वहां तुम पहुंच जाओगे। रिजल्ट तो तुम्हें डेली मिल रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो वो जो तुम्हारे डेली के एक्शन है वही है तुम्हारे एक्चुअल में रिजल्ट। आई होप तीनों दिन का तुम्हें ब्रेक डाउन पसंद आया होगा, चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, और जो हिडन मिस्टेक तुम कर सकते हो वो सब कुछ मैंने बता दिया है। देखो यार, सिर्फ वीडियो देख लेने से तुम लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, वो सक्सेस नहीं पा पाओगे, वो रिजल्ट नहीं पा पाओगे जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तुम्हें उसके लिए ना मेरी सारी बातों को ध्यान समझना पड़ेगा, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नए वीडियो में, तब तक सी यू। और किसी भी टॉपिक पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो XYZ, तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। बाय बाय, सी यू गाइस।